दुर्गा कवच। ओम नमः शंकराय। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं ब्रह्मा जी इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जो आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सब प्राणी का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री। आज माता शैलपुत्री का पहला नवरात्र है। दूसरा ब्रह्मचारिणी। तीसरा चंद्रघंटा। चौथा कूष्मांडा। पांचवा शयन माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। और नवीं सिद्धिदात्री। श्री दुर्गा के ये 9 प्रसिद्ध नाम हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा ही कहे हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भक्ति दुर्गा की शरण में आया हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा समर्पण करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेड़ पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वत्स पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वत्स पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है।
ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषण से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषण से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर दिखाई देती है। शंकर, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खड्ग, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐसे नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वायु और नेत्र कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मर्ग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय मेरे अगर भाग की ओर, विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे और उमा मुर्दा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशस्वी देवी मेरी बहुओं को बचावे। बहुओं के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारकावासी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सागरी कानों के मूल की रक्षा करे।
नासिका में सुगंध और ऊपर के ओर में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओर में अमृत कला तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की गुड़की की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोटी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन में और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की निर्गिरवा और कंठ की नाली की नर कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़े और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा व्रत धारणी करे। दोनों हाथों के दलने और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेसी नखों की रक्षा करे। कुलेसी गोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों शत्रुओं की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हाथे में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुहा भागी गुहेशी रक्षा करे। पूतना और कामनी लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की और विजयवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। नाग सिंह दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और सर्ववासिनी पैरों के तलों की रक्षा करे। दशाकराली देवी नखों की और उद्गेशी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छेदों की गवाही और तपस्या की भाग्यश्री देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की गालाती और पित्त की मुकुट चबरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। भेदा देवी समस्त शरीर जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रसी छाया की
तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वह हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घ आयु बनाए। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा विष्णु धर्म की रक्षा करे। शक्ति देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंद्रिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुभद्रा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो इस स्थान इस गौर पाठ में नहीं गाया है अतम रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ कर ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के बाद सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविश वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्जर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पर प्रातः दोपहर और सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे
देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लुद्धाचार्य गौड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। स्थावर जन्म कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला माला आदि जागृणी सागृणी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत भयानक चुड़ैलें यह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता वे हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से समान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करे उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा सदा बनी रही। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का भागी होता है।